नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई के बारे में जान लिया, उसकी जो सात अब जो नई डिवीजन है 2019 में उसके बारे में जान लिया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई। सीबीआई में कौन कौन होता है। सीबीआई जो है, सीबीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर। सबसे टॉपर होता है वहाँ पर सीबीआई का डायरेक्टर। सीबीआई का डायरेक्टर जो है ही इज असिस्टेड बाय अ स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर. Additionally, it has a number of joint directors also, deputy inspector generals, superintendent of police, and all other usual ranks of police personnel. In total, it has about 5,000 staff members, about 125 forensic scientists, and about 250 law officers. तो क्योंकि इनको जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो रिपोर्ट फाइल करनी होती है, क्योंकि सजा तो कोर्ट ही देगा, तो उसके लिए लॉ ऑफिसर्स इनको चाहिए पड़ते हैं. द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो आईजी लेवल का होता है ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो विद द इनैक्टमेंट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003, हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, द सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इट वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट saves vests with the central government safe investigations of offences under the Prevention of Corruption Act 1988. और आपको पता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से ही ये जो है इनके साथ कनेक्टेड है, उनसे पावर डिराइव होती है ये सीवीसी की, और सीवीसी एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है सीबीआई के साथ. इन विच सुपरिटेंडेंट्स वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. जो डायरेक्टर है सीबीआई का, इट हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2-year टेन्योर इन ऑफिस बाय सीवीसी एक्ट 2003. देख रहे हो, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2-year टेन्योर इन ऑफिस. और ये जो टेन्योर वाली जो पावर, मतलब ये टेन्योर वाली जो अथॉरिटी है, ये किससे डिराइव हो रही है? सीबीसी एक्ट 2003 से. लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो कि 2013 में आए थे, इट अमेंडेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 एंड इट मेड द फॉलोइंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई. अब क्या सिनेरियो है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो निर्धारित करा गया है, इट शेल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3-member कमेटी, जिसके अंदर पीएम होंगे एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के अंदर वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब नियुक्ति करेगी सीबीआई के डायरेक्टर की. अब ऐसा पता है क्यों करा गया? क्योंकि सीबीआई के ऊपर बड़े सारे आरोप भी लग रहे थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, केस पैरेड. और फाइनली लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014-15 में बोल ही दिया सीबीआई को एज केज पैरेट. उसके बाद इस लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में क्या बोला गया, क्या अमेंडमेंट करी गई विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सीबीआई? देयर शेल बी अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय डायरेक्टर फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. जो डायरेक्टर होगा प्रोसिक्यूशन का, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शेल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He shall function under the overall supervision and control of the director of CBI. He or she shall be appointed by central government on the recommendation of Central Vigilance Commission. देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. इसलिए हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब पढ़ रहे थे ना कि सीवीसी ज्यादा हावी होता है, ज्यादा ऊपर होता है सीबीआई के ऊपर, ज्यादा निगरानी रखता है, वो चीज बिल्कुल करेक्ट है. ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होगा, इसको मार्क कर देते हैं जरा. ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, ही और शी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव इन द सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, उस कमिटी के अंदर कौन कौन होगा? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज चेयरपर्सन, कुछ विजिलेंस कमिश्नर्स, अदर विजिलेंस कमिश्नर्स, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. लेटर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2014, इट मेड अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. अब बोला गया, इट स्टेट्स दैट वेयर देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, then the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha would be a member of that committee. क्लियर है? अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है लोकसभा के अंदर, तो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन जो पार्टी है वो एक लीडर चुन ले, वो इस कमेटी का मेंबर होगा.
क्योंकि यहाँ पर अगर अभी आपने देखा सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देती है, जिसके अंदर पीएम होते हैं उस कमेटी के चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी ऐसा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जज जो कि चीफ जस्टिस के द्वारा नॉमिनेट करा गया हो उस कमेटी में बैठने के लिए। बात करेंगे हम लोग सीबीआई के फंक्शंस के बारे में। सीबीआई के फंक्शंस क्या हैं? इट इन्वेस्टिगेट केसेस रिलेटेड टू करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ब्राइबरी क्या होता है? घूसखोरी, है ना, रिश्वत लेना। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉस, पैसों की कई बार धंधेबाजी हुई है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस कंडक्ट हुआ है। That is breach of laws concerning export and import control, custom and central excise, income tax, foreign exchange regulations and so on. However, such cases are taken up either in consultation with or at the request of department concerned. मतलब उस डिपार्टमेंट से पहले आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। सीबीआई को ये बोला जा रहा है यहाँ पर, और वो डिपार्टमेंट या तो खुद बताएगा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ जो है वो धंधेबाजी के केसेस हो रहे हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। हाँ जी, नहीं मतलब वो एक ही चीज में आ जाता है, जहां पर ब्राइबरी हुई है वहां तो करप्शन हुआ ही है। इसका मतलब किसी न किसी की तो मतलब जो है निगरानी चूकी है, उसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। आप मुझे एक बात, रिश्वत लेना क्या करप्शन का पार्ट नहीं है ना? कि मैंने करप्शन नहीं किया, रिश्वत ले ली लेकिन थोड़ी सी। तो इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस, उनके साथ सहयोग में आकर काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना। टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा केस जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्राइम स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करना और क्रिमिनल इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। अब स्प्रेड का करना मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और उसको बताना कि इस पर निगरानी रखना, ध्यान रखना इसका, जब तुम इसे कोर्ट तक लेकर जा रहे हो, जेल तक लेकर जा रहे हो तो ध्यान से लेकर जाना, वो सब चीज़ें। सीबीआई एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की सरकार की, और इट अंडरटेक्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटेड केसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड केसेस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम। इट नॉर्मली कन्फाइंस इट्स एक्टिविटीज इन एंटी करप्शन फील्ड ओनली, जस्ट लाइक सीबीसी। लेकिन सीबीसी से दायरा इसका काम करने का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैसे कह रहा है नॉर्मली, ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज। नॉर्मली एंटी करप्शन केसेस को ये देखता है। टू इट कन्फाइंस इट्स एक्टिविटीज इन द एंटी करप्शन फील्ड टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटीज एंड देयर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये तो यहां तक बात हो गई सीबीसी। लेकिन इट टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स ऑल्सो। ये सीबीसी नहीं करता, जो मैं बात करने जा रहा हूं। मर्डर, किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन, इनके केसेस को देखता है क्या सीबीसी? एंटी करप्शन की बात अगर हम लोग करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये वाली चीज तो ये वाला दायरा तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी है यहां तक, तो है ना। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या कन्वेंशनल क्राइम्स को देखता है क्या? मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रेप एक्सेट्रा, ठीक है। ये इन केसेस को देख सकते हैं सीबीआई ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर जब डायरेक्ट करे इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे किसी केसेस की जांच पड़ताल करने के लिए। सीबीआई जो है इट एक्ट्स एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल को जानते हो आप? इंटरनेशनल पुलिस। आपने डॉन मूवी देखी होगी या फिर डॉन 2 देखी होगी। प्रियंका चोपड़ा जो ऑफिसर होती है इस मूवी के अंदर, वो इंटरपोल के ऑफिसर होती है, एज वेल एज ओमपुरी जो उसका डायरेक्टर होता है वहां पर। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह सर्व करता है इंटरपोल के। इसका मतलब क्या है? देखो, इंटरपोल के लिए हर एक देश के अंदर एक ठोस मजबूत ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो कि अगर इंडिया से रिलेटेड कोई केस है या फिर इंडिया में वो क्रिमिनल एंटर कर गया है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो जो कि इंटरपोल को डायरेक्टली बता सके। तो इंटरपोल की परछाई नेशनल लेवल के तौर पर हमारे देश में सीबीआई की होती है। इट वर्क्स एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। द इंटरपोल विंग ऑफ सीबीआई इट कोऑर्डिनेट्स रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन related activities originated from Indian law enforcement agencies and the member countries of the Interpol। उन सबके साथ जो भी इंटरपोल की मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके किसी टेररिस्ट, किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप की
किसी टेररिस्ट ग्रुप की, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर कोई इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करना है और वो भी कंट्री इंटरपोल की मेंबर है, तो ये इंडिया में सीबीआई की तरफ से फॉरवर्ड करी जाती है इंफॉर्मेशन। समझ गए? इंटरपोल की परछाई भारत के अंदर कौन है? एनआईए है कि सीबीआई है? सीबीआई है। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ प्रायर परमिशन। सीबीआई जो है, इट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन into an offense committed by officers of the rank of joint secretary या फिर above in the central government and its authorities। अब यही चीज जो है इसकी पावर को वीक कर देता है। जब इसको जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की अगर जांच पड़ताल करनी है, इसको परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। और अप्रूवल भी देखो किसका लेना पड़ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। देंगे वो अप्रूवल? बताओ आपको क्या लगता है? अगर केंद्र सरकार का वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उससे ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी को, मतलब मान लो कोई आरोप लगा हुआ है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। दे देगी आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन? इन्होंने कहा हमें इसकी जांच पड़ताल करनी है, परमिशन दे दो, हमें मिल जाएगा जवाब, हाँ कर लो कोई बात नहीं, आराम से। तो 6 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज इनवैलिड द लीगल प्रोविजन। ये जो लीगल प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मंजूरी लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था केज पैरेट कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज इनवैलिड द लीगल प्रोविजन दैट मेक्स प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी फॉर सीबीआई टू कंडक्ट अ प्रोब अगेंस्ट, प्रोब का मतलब होता है वही इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, अगेंस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन करप्शन केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीज काफी ज्यादा बेकार है, सीबीआई की पावर फंक्शन ऑटोनॉमी पर ये एक प्रकार का ब्लॉट है। ये एक रिपोर्ट आई थी कि सीबीआई को सैंक्शन नहीं मिली टू प्रोब ब्यूरोक्रेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी परमिशन, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेल्ड दैट सेक्शन 6A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट which granted protection to joint secretary and above officers from facing even a preliminary inquiry by CBI in corruption cases, it was violative of Article 14। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर उनसे ऊपर के अधिकारियों की लेवल के अधिकारियों की अगर जांच पड़ताल अगर होती है, कोई इंक्वायरी अगर होती है, चाहे वो भले ही बेसिक लेवल पर, प्रिलिमिनरी लेवल पर हो, सीबीआई के द्वारा करी जाए करप्शन केसेस के अंदर, तो इट वॉज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। मतलब यानी कि इसका मतलब तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वेलकमिंग द कोर्ट ऑर्डर, सीबीआई डायरेक्टर सेड इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट दैट विल एम्पावर द एजेंसी इन द इन्वेस्टिगेशंस विद सेवरल केसेस पेंडिंग ड्यू टू द प्रोविजन that has now been struck down by the constitution bench. We had for long been of the view that inquiry against senior officials need not require any prior permission। ये सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा था कि हमें ये काम करने दिया जाए, हमें उसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत अगर है तो इसका मतलब तो केंद्र सरकार उनको बचाने का काम करेगी। परमिशन भी जो है वो केंद्र सरकार की होते, कोई डेडिकेटेड कोई एजेंसी जो है वो दे। और हम नहीं मानते कि करप्शन चार्जेस में या फिर केसेस में जब हम इंटरपोल तक की परछाई तो हमसे ऊपर कोई एक एजेंसी पूरे देश में कोई एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो राइटिंग द जजमेंट, सीजीआई सेड करप्शन इज एन एनिमी ऑफ द नेशन एंड ट्रैकिंग डाउन अ करप्ट पब्लिक सर्वेंट whosoever high he may be, कितने भी रैंक का चाहे वो पर्सन, चाहे वो पीएम खुद ना हो, एंड पनिशिंग सच पर्सन इज अ नेसेसरी मैंडेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। द स्टेटस और पोजीशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट डज नॉट क्वालिफाई द पर्सन फ्रॉम एग्जामिशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये चीज बोली कि हाँ, को किसी भी रैंक का अधिकारी हो, कोई भी उसका स्टेटस हो, भाई वो पीएम हो, उसकी डिग्निटी हट हो जाएगी, उसकी जो पोस्ट की मान मर्यादा हट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेटस या फिर पोजीशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट does not qualify the person from exemption from equal treatment. The decision making power does not segregate corrupt officers into two classes कि हाँ वो दिग्गज नेता है, वो दिग्गज ऑफिसर है, वो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? जब हम आईएएस लेवल से एंट्री करेंगे, हमारी भी तो ट्रेनिंग पटवारी लेवल पर होगी, लेकिन मतलब हम पटवारी लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमने कुछ करप्शन कर दी, वहां पर हमें रिमूव करा जा सकता है, हमें सीबीआई पकड़ के लेकर जा सकती है। लेकिन वही हम प्रमोशन पाते अगर हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए तो हम इम्यून है क्या उस चीज से? बंदे तो हम वही हैं। द डिसीजन मेकिंग पावर डज नॉट सेग्रीगेट करप्ट ऑफिसर्स इनटू टू क्लासेस
as they are common crime doers and have to be tracked down by same process of inquiry and investigation. बेंच ने ये बोला सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ग्रांटिंग प्रोटेक्शन टू वन सेट ऑफ ऑफिसर्स, कौन से, जॉइंट सेक्रेटरी, उसके ऊपर वालों को इम्यूनिटी मिलेगी. इट इज डायरेक्टली डिस्ट्रक्टिव एंड रन्स काउंटर टू द ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट 1988, जिस इंटेंशन से बनाया गया था ये उसके अगेंस्ट है. इट ऑल्सो अंडरमाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ डिटेक्टिंग एंड पनिशिंग हाई लेवल करप्शन. हाउ कैन टू पब्लिक सर्वेंट्स अगेंस्ट whom there are allegations of corruption or graft or bribe taking or criminal misconduct के जो चार्जेस हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट 1988 बी मेड टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली? क्योंकि एक जूनियर ऑफिसर है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लेवल स्टार्ट करेंगे अपना आईएएस से तो पटवारी लेवल की ट्रेनिंग होगी हमारी कुछ दिनों के लिए, तो हम तब जूनियर है और एक बंदा सीनियर है, अगर वो जॉइंट सेक्रेटरी बन गया तो वो बच जाएगा उससे. जो प्रोविजन है सेक्शन 6A की, इट इम्पीड्स ट्रैकिंग डाउन द करप्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एज विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. The CBI cannot even hold preliminary inquiry, much less an investigation into the allegations. The protection under 6A has propensity of shielding the corrupt. ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला कि ये जो सेक्शन है ये हटा देना चाहिए हमें, जैसा कि हम अभी ऊपर यहाँ पर बात भी कर रहे थे. सेक्शन 6A किसका, ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का. ठीक है, और आपको पता है यहीं से अपनी सीबीआई जो है पावर डिराइव करता है. तो ऑब्जर्विंग दैट देयर कुड नॉट बी एनी प्रोटेक्शन टू करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स, बेंच सेड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अल्टीमेटली टू सर्च फॉर ट्रुथ. और कोई भी जो कानून होता है अगर वो इस चीज में बाधा बनेगा, दैट मे नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14. क्योंकि आर्टिकल 14 क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो उस इक्वालिटी के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर सारे लोग इक्वल हैं. सबने अगर कोई ना कोई करप्शन कर रखी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, उनको हिसाब देना पड़ेगा उस चीज का. तो ब्रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ इन आवर ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इट अमाउंट्स टू नेगेशन ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14. सेक्शन 6A इट फेल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फेसेट्स ऑफ आर्टिकल 14. डीपीएससी का, दिल्ली स्पेशल पुलिस, डीएसपी का सॉरी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6A है, ये आर्टिकल 14 को ब्रीच करता है. सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि काफी लंबी चौड़ी जजमेंट दे डाली इसके ऊपर. अगर हम लोग बात करें सीबीआई जो है वो स्टेट पुलिस से कैसे अलग है, जो रोल है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का, अ डिवीजन ऑफ सीबीआई, इट इज सप्लीमेंटरी टू दैट ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस. along with the state police forces, special police establishment enjoys the concurrent powers of investigation and prosecution of offences under the Delhi Police Establishment Act of 1946. लेकिन इन ओवरलैपिंग फंक्शंस को और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए बिटवीन द टू एजेंसीज, ठीक है, द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, इट शैल टेक अप सच केसेस व्हिच आर जनरली and substantially concerned with the central government's affairs or employees, even if they also involve certain state government employees. हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं दोनों इसको मार्क कर देता हूँ. स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि ये है, और दूसरा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अ डिवीजन ऑफ सीबीआई. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एक सेंट्रल लेवल की मशीनरी की, और यहाँ पर बात हो रही है कि स्टेट लेवल की मशीनरी की. ठीक है, the state police force shall take up such cases which are substantially concerned with the state government's affairs or employees, even if they also involve certain central government employees. A special police establishment shall also take up cases against employees of public undertakings or statutory bodies established and financed by central government. सीबीआई की एकेडमी की बात करें अगर हम लोग, सीबीआई की एकेडमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में लोकेटेड है. स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1996. अर्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर बीइंग कंडक्टेड एट द सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली में पहले होते थे. विजन क्या है सीबीआई एकेडमी का? इट इज एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग. और इसका मिशन क्या है? इट इज टू ट्रेन द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ सीबीआई, स्टेट पुलिस, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियस, इम्पार्शल, अपराइट एंड डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन. जो एकेडमी है, इट इज अ फोकल पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिस्पॉन्सिबल है उन सूटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो ट्रेनीज हैं उनके नॉमिनेशन को रेगुलेट करने के लिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर. बिसाइड द सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद, सीबीआई एकेडमी एट गाजियाबाद, देयर आर 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल्सो which give training at the regional level. They are located in Kolkata,
मुंबई एंड चेन्नई। देर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज जो कि सीबीआई अकेडमी कंडक्ट करे जाते हैं। अब ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि यूपीएससी क्या पूछ ले। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज, ये ऐसे सीबीआई के ऑफिसर्स के लिए होते हैं, स्टेट पुलिस के लिए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए, कि जिन्होंने मतलब जस्ट एक ग्राउंड लेवल पर जस्ट सीबीआई को ज्वाइन करके अपना करियर स्टार्ट करा है। और उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज फॉर डायरेक्टली रिक्रूटेड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपीज, सब इंस्पेक्टर्स, एसआईज एंड कांस्टेबल्स ऑफ सीबीआई। ये एनुअल रिपोर्ट 2012 में सीबीआई ने जो लॉन्च करी थी उसमें ये वाली चीज़ बताई गई थी। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी मेंस ओरिएंटेड यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, 2 बार आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे, तो उस लिहाज से ये बॉडी हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं, सीबीसी, सीबीआई, इनसे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त, जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।